नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको एक भोलेनाथ के आलसी भक्त की कहानी सुनाने जा रहे हैं। एक गांव में किशोरी लाल नामक एक ब्राह्मण अपनी पत्नी कलावती के साथ रहता था। किशोरी लाल आलसी तो था, पर वो भगवान शंकर का परम भक्त भी था। वो सुबह शाम शंकर जी की पूजा करता और भगवान शंकर का नाम जपता रहता था। किशोरी लाल रोज यही दो काम करता था। बाकी समय अपनी आलसीपन की वजह से घर में ही सोया रहता था। इसी वजह से किशोरी लाल और उसकी पत्नी के बीच आए दिन अनबन बनी रहती थी। सुनते हो जी, आज जल्दी से खाना खाकर खेत में चले जाना, आज फसल काटनी है और खेत से आते हुए सरसों का साग भी लेते आना। घर में सब्जी बनाने को कुछ भी नहीं है, आते हुए भूल मत जाना, नहीं तो आज खाना नहीं बनेगा। मैं पहले से ही बोल रही हूँ। पत्नी ऐसा बोल रही थी। किशोरी लाल अपनी पत्नी की बातों को नजरअंदाज करके बस सोने चला जाता है। कैलाश में बैठी माता पार्वती भगवान शंकर से कहती है कि भगवान, ये आपका कैसा भक्त है? ऐसा क्या कारण है कि आपकी भक्ति तो करता है पर कोई काम नहीं करता? आपको तो इसका मार्गदर्शन करना चाहिए। ये आपका परम भक्त तो है, पर इसका आलसी स्वभाव सही नहीं है। तब भोलेनाथ बोले कि समय आने पर मैं इसे उचित शिक्षा दूंगा। जल्दी और खेत में जाओ, आज फसल काटने जाना है। खेत में फसल बहुत बड़ी हो चुकी है। अगर आज फसल को नहीं काटा तो उसे जानवर चढ़ चढ़कर चूरा कर देंगे। मेरी बात सुन रहे हो ना? भोलेनाथ, न जाने इनका आलस कब खत्म होगा। मैं तो परेशान हो चुकी हूँ, कलावती बोलती जा रही थी। पर किशोरी लाल को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। वो चुपचाप बिस्तर पर लेटा हुआ था। किशोरी लाल को कुछ बोलना ही नहीं था। तब कलावती बोलती हुई रसोई में चली जाती है और वहां से एक बाल्टी पानी लाकर किशोरी लाल के ऊपर डाल देती है और फिर दोनों के बीच बहुत कहासुनी हो जाती है। फिर किशोरी लाल गुस्से में घर से निकलकर भोलेनाथ की मंदिर की ओर चला जाता है। मंदिर जाकर वह गुस्से में शंकर जी से कहने लगा, अगर मैंने आपकी भक्ति श्रद्धा पूर्वक की है तो मुझे वरदान दीजिए। ऐसा बोलकर किशोरी लाल फूट फूट कर रोने लगता है। उसकी भक्ति भाव को देखकर भोलेनाथ स्वयं ही किशोरी लाल को दर्शन देते हैं और कहते हैं कि तुम मेरे परम भक्त हो, तुम्हारी भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ, बोलो तुम्हें क्या वरदान चाहिए। फिर शंकर जी को प्रणाम करके उसके सामने अपनी इच्छा प्रकट करता है, भगवान मुझे ऐसी चीज दीजिए जो मेरी बात सुने और मेरा सारा काम कर दे। तब भोलेनाथ कहते, चलो मेरा एक छोटा सा त्रिशूल, इस त्रिशूल को तुम जिस चीज पर भी रखोगे वो अपना काम खुद ही करने लग जाएगा और काम खत्म करने के बाद भी रुकेगा। पर अगर तुमने काम करते हुए किसी को मना कर दिया तो त्रिशूल हमेशा हमेशा के लिए गायब हो जाएगा और मेरे पास वापस आ जाएगा। किशोरी लाल बहुत खुश हो गया और मन ही मन सोचता है कि अब मैं उसे कोई भी काम करने के लिए बोल सकता हूँ, मुझे कुछ नहीं करना पड़ेगा। फिर वह त्रिशूल लेकर घर जाता है और अपनी पत्नी को शंकर भगवान के वरदान के बारे में बताता है। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। किशोरी लाल उसे त्रिशूल को पाकर बहुत खुश हुआ। उसे पूरे दिन कुछ नहीं करना पड़ता था। वो जिस चीज पर उस त्रिशूल को रख देता वो काम अपने आप ही हो जाता था। ऐसे ही एक दिन किशोरी लाल को चाय पीनी थी। उसे चाय त्रिशूल को बनाने के लिए कहा और बोला, मुझे एक चाय बना दो। वह बोलते ही चाय के पतीले में चाय, दूध, चीनी, चाय पत्ती सब डल जाती है और फिर उसको एक साथ उबालकर एक कप चाय बनकर उसके सामने आ जाती है। इसी तरह वो हर समय शंकर भगवान की दी हुई उस त्रिशूल को इस्तेमाल करता। घास में पानी देता तो त्रिशूल से अपनी पानी देने वाली बाल्टी को छूकर पाइप को कहता, पाइप एक बाल्टी पानी अपने आप फूलों पर डल जा, तो पाइप ऐसा ही करती। ऐसा कहकर किशोरी लाल घर के अंदर सोने चला जाता है और उससे सोते ही लाइट चली जाती है। लाइट चली जाने के कारण पंखा बंद हो जाता है, पर किशोरी लाल बिना चिंता करते हुए अपने हाथ पंखे को कहता है कि मुझे गर्मी लग रही है, जब तक लाइट ना आए तुम मुझे इस पंखे से हवा करो। किशोरी लाल की कहे अनुसार हाथ पंखा बिना किए हवा करने लग जाता है और जैसी लाइट आती है वो पंखा बंद हो जाता है। इस तरह वह अपने हाथ से बिना कुछ काम किए बड़ी आसानी से सारे काम कर लेता है। फिर एक दिन किशोरी लाल को भूख लगी और अच्छे अच्छे पकवान खाने का मन हो रहा था। तब किशोरी लाल खाना खाने बैठा। किशोरी लाल मन में ही बोलता है,
ऐसा कहते ही प्लेट में तरह तरह के पकवान निकलकर किशोरी लाल के मुंह में जाने लगते हैं। तरह तरह की मिठाई, नए नए स्वाद पकवान और बिना रुके अपने आप ही उसके मुंह में जाने लगे और वो बड़े मज़े से उन्हें खाकर आनंद ले रहा था। पर मजाक कुछ देर तक ही था। थोड़ी देर में किशोरी लाल का पेट भर गया और वह खा नहीं पा रहा था और उसको वो रोकने का काम भी नहीं दे सकता था। प्लेट में भिन्न भिन्न प्रकार के व्यंजन निकलकर उसके मुंह में जा रहे थे। ये देखकर किशोरी लाल बहुत परेशान हो गया। जैसे ही खाने को मना करने जा रहा था तो उसे शंकर भगवान की बात याद आई। अगर वो कम करने के लिए कहेगा तो त्रिशूल मना कर देगा और हमेशा के लिए भगवान के पास चला जाएगा और उसका वरदान हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। यह सोचते हुए चिल्लाने लगा। उसके चिल्लाने की आवाज़ सुनकर उसकी पत्नी रसोई से बाहर आती है और किशोरी लाल को देखकर हैरान हो जाती है। फिर किशोरी लाल से उसकी पत्नी खाने को रोकने के लिए बोलती है, पर वो शंकर भगवान के दिए हुए वरदान को नष्ट नहीं करना चाहता था। पर आखिरकार उसे बोलना पड़ा। त्रिशूल भी गायब हो गया। किशोरी लाल त्रिशूल को अपने पास ना देखकर बहुत दुखी हुआ, पर वो कुछ भी नहीं कर सकता था। अब तक किशोरी लाल ने त्रिशूल को भी काम दिया था। सबको वह त्रिशूल काम को खत्म कर देता था। वह भी अनजाने में ही सही बोल दिया था। खाना खाते समय कब रोकना है यह नहीं बोला था, क्योंकि त्रिशूल को पूरा काम बोलना होता था और उसने सिर्फ खाना खाने की ही बात कही थी, इसलिए त्रिशूल रुक नहीं रहा था। तब भोलेनाथ समझ गए कि इसको सबक मिल चुका है। तब किशोरी लाल कहता है कि मुझे ऐसा वरदान सबक सिखाने के लिए मिला था। मैं कितना बेवकूफ़ था जो आलस के कारण हर समय छोटे से छोटे काम को टाल दिया करता था। आपने मुझे शिक्षा दी है भोलेनाथ। मुझे छोटे छोटे कामों के लिए दूसरों पर निर्भर रहना नहीं चाहिए था। अब मुझे समझ आया कि इसकी वजह से कितनी बड़ी मुसीबत आ सकती है। उस दिन के बाद वह आलस छोड़ दिया उसने और रोज़ मेहनत करने लगा, अपना काम खुद करने लगा। इस तरह उसका जीवन खुशहाल हो गया। तो दोस्तों, यह थी भोलेनाथ के एक आलसी भक्त की कहानी। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।